जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। मेरे दोस्त मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे, लेकिन मेरे दोस्त आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप प्रॉफिट एंड लॉस के पूरा सीरीज को देखिए। अगर आपसे ऐसा एक भी सवाल होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मेरे दोस्त आप कमेंट सेक्शन में आना और कमेंट में जो मन आए लिख के चले जाइएगा। मेरे दोस्त आज के यूथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या, वो आए वीडियो पे वाइट बोर्ड देखे कि वीडियो को स्किप कर देते हैं। मेरे दोस्त आपको ऐसा नहीं करना है। आप क्या किसके लिए आते हैं, तो मेरे दोस्त आप इसलिए आते हो ना जो आपको बेस्ट कंटेंट मिले, आपको शॉर्ट ट्रिक मिले, आपका एग्जाम हॉल में सवाल को कम से कम सवाल में लगा पाओ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए और एक ही वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। और मेरे दोस्त अगर आपको ये लगेगा जो ये वीडियो ये सॉल्यूशन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा तो मेरे दोस्त आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है ना, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जा सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा जो आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा जो मेरे दोस्त ये चैनल आपके लिए है या नहीं है। तो चलिए आपके कीमती समय को ना गवाते हुए आपको टॉपिक पे लेके आते हैं। और टॉपिक में मेरे दोस्त आपको सिर्फ 4 बातें जाननी है। 4 बातें वो क्या सब है तो सुनिएगा, समझिएगा। तो मेरे दोस्त 4 बातें हैं जो आपको सुनना है, समझना है। सीपी के बारे में, एसपी के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में। मेरे दोस्त सीपी होता है यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। मेरे दोस्त कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। पहले सारा का बात समझ लेते हैं। एसपी होता है सेलिंग प्राइस यानी हमारा विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस यानी हमारा विक्रय मूल्य। प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि। मेरे दोस्त सीपी कहते किसको है तो आप इस बात को जानते होंगे, जिस रेट पे आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो मेरे दोस्त वही सीपी होता है। जैसे आपने कोई घड़ी 500 रुपया में खरीदी, इसका मतलब ये हुआ जो दोस्त मेरे भाई वो सीपी हो आपके लिए। अगर आप उस घड़ी को नहीं रखना चाहते हैं और उस घड़ी को आप बेचना चाहते हैं मेरे दोस्त, अगर आप 500 से ज़्यादा में बेचिएगा तो आप बताइए आपको लाभ होगा कि हानि होगा। ये बात तो एक अनपढ़ को भी पता होता है। अगर वो सामान को 500 में खरीदा है, अगर 501 रुपया में भी बेचेगा तो उसको 1 रुपया का लाभ होगा। अगर उस 500 को वाले वस्तु को यानी उस घड़ी को अगर वो 550 में बेचेगा तो उसके लिए 50 रुपया जो होगा वो उसका क्या होगा, लाभ होगा। अगर वो 500 रुपया से 1 रुपया भी कम में बेचेगा तो इसका मतलब उसको क्या होगा, हानि होगा। यानी आप जब भी सीपी से आगे जाइएगा तो वो आपके लिए प्रॉफिट होगा। जब भी आप सीपी से पीछे आइएगा यानी सीपी से कम होगा तो वो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। बस इस 4 बातें को सीखना है। 4 बातें को समझ गए तो प्रॉफिट एंड लॉस समझिए आपका ख़त्म हो गया। मेरे दोस्त इसी पे सारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस टिका हुआ है। तो आइए कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। कंसेप्ट पे समझने के बाद कंसेप्ट अगर हमारा मजबूत रहेगा तो मेरे दोस्त आप सवालों को सेकेंडों में उड़ाइएगा। यकीन मानिए आपको कम से कम समय लगेगा और आप 10 सेकेंड काफ़ी है एक सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में। आप बने रहिए, देखिए लास्ट तक वीडियो को, समझ में आ जाएगा और आपको पसंद आएगा। ये मेरा दोस्त दावा नहीं 100% गारंटी है। सुनिएगा और समझिएगा। तो मेरे दोस्त 4 बातें सीखना है। 4 बातें सीखना है तो यहाँ समझते हैं। यहाँ लिखना है आपको सीपी, यहाँ लिखना है एसपी, यहाँ लिखना है प्रॉफिट, यहाँ लिखना लॉस। जरा देखिएगा सीपी, आप कोई भी वस्तु दुनिया में कोई भी वस्तु है मेरे दोस्त तो वो इसका मतलब अगर बोले ये मार्कर कितना है तो मेरे दोस्त ये मार्कर भी अपने आप में 100% है। अगर इसको हटा दे तो मेरे दोस्त ये अपने आप का 100% नहीं होगा, ये 100% से कम होगा। यानी आप सीपी का बात करते हैं, जितना में आप खरीदे वो 100% कंप्लीटली अपने आप में क्या है, 100% है। तो मेरे दोस्त सीपी हमारा हमेशा क्या होगा तो 100% होगा। समझ गए। मान लेते हैं 10% का लाभ हुआ इस वस्तु को बेचने के बाद। मेरे दोस्त कितना परसेंट का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। आप बताइए अगर 100% वस्तु था 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब वो वस्तु बिका कितना में मेरे दोस्त,
100% तो आपका लगा ही था उसमें और 10% आपको एक्स्ट्रा आया है। इसका मतलब आपने वस्तु को बेचा है 110% में। ये लॉजिकली आप थोड़ा सोचिए, तो आपने वस्तु को बेचा कितना में? 110% में। यानी ये जो 110% में बेचे मेरे दोस्त, आपका क्या था? सेलिंग प्राइस था मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो समझ गए ना। अगर कल के दिन मेरे दोस्त ये कह दे जो आपको 15% का हानि हुआ है, 15% का हानि हुआ है और आपका क्या होगा? ये 100% तो वस्तु हमेशा रहेगा, चाहे यहाँ रहे, चाहे पृथ्वी पे रहे, चाहे आसमान पे रहे, चाहे चंद्रमा पे रहे, तो वस्तु हमेशा 100% ही होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। 15% का क्या हुआ? लॉस हुआ है। 15% का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? 100% में आप खरीदे थे और 15% का लॉस हुआ, यानी आपने 100% में वस्तु को नहीं बेचा है, उससे कम में बेचा है। कितना कम में? 15% कम में। 15% कम में यानी आपने वस्तु को 85% में बेचा है मेरे दोस्त। 85% में आप वस्तु को बेचे हैं, तब जाके आपको क्या हुआ? 15% का लॉस हुआ है। समझ गए? यानी मेरा इतना समझाने का मतलब ये था जो मेरे दोस्त, अगर आपके सवाल में ये बोल दे जो मेरे दोस्त आपका सीपी था कोई कितना भी था, 500 था, 1000 था, ये बात आपके सवाल पे डिपेंड करेगा। अगर कह देगा जो 10% का लाभ हुआ है और वस्तु जो है बिका है जितना में भी बिकेगा, यानी ये 100% का होगा। मान लेते हैं अगर 1000 का वस्तु होगा तो ये कितना का वैल्यू होगा? 100% का। अगर 10% का लाभ हुआ है तो वस्तु कितना में बिका होगा? तो आप बताइए, वस्तु बिका होगा कितना में? 100% तो आपका लगा हुआ था वो, यानी वो 100% और 10% एक्स्ट्रा यानी 110%। तो आपको किसका वैल्यू निकालना होगा? 110% का मेरे दोस्त। यही आपका मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन आपका चीज़ होता है, मेन आपका प्रॉफिट एंड लॉस में समझने वाला बात होता है, मेन कंसेप्ट होता है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो आइए आपको ज़रा सवाल पे लेकर आते हैं और सवाल को देखिएगा। प्रीवियस ईयर का सवाल है और सवाल ज़रा देखिएगा और सवाल को आज के बाद मेरे दोस्त आप सेकेंडों में उड़ाइएगा मेरे दोस्त। सवाल पे आने दीजिए ना, सवाल पे आइए ना, देखिए ना सवाल को कितना जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। बस आपको 5 से 10 सेकेंड लगेगा सवाल को उड़ाने में। आरपीएफ एसआई में 2019 में पूछा गया सवाल है, जरा 1 नंबर टाइप 1 को देखिएगा। कहा जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? मेरे दोस्त पोशाक को बेच कितना में रहा है? 1440 में बेच रहा है, 1440 में बेच रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। और कहा 20% का लाभ हुआ है। एक बात बताइए, 20% का जब लाभ हुआ है तो 100% उसका भी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त? यानी वो 120% में वस्तु को बेचा होगा। यानी ये जो रियल में किसका वैल्यू है? ये 120% का मेरे दोस्त वैल्यू है। आपसे पूछा है जो उस पोशाक का क्रय मूल्य क्या था, यानी वो पोशाक को कितना में खरीदा था? 100% में खरीदा था कि नहीं? यानी 100% का वैल्यू। प्रतिशत काटिए, 1 0 से 1 0 काटिए, 12 से काटिएगा ये 12 बार में, यानी 12 × 100 1200 रुपया आपका निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना समय लगा होगा? आपको समझाए तो भी आपको 25 से 30 सेकेंड लगा होगा इस सवाल को सॉल्व करने में मेरे दोस्त। अगर आप समझाएंगे, आप एग्जाम हॉल में समझाएंगे किसी को, अरे एग्जामिनर को बताएंगे जो हम इस तरीके से बना है मेरे दोस्त। एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं होता है, एग्जामिनर को मतलब होता है आपका सही आंसर से। अगर आपका सही आंसर, आपकी कौन सा मेथड लगा, ये एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं बनता है और नहीं उसको मतलब रहता है मेरे दोस्त। ये सिर्फ मतलब रहता है उसको सही आंसर से। तो आप कब कितना समय में लगा पाएंगे इस सवाल को, ज़रा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मेरे दोस्त। बहुत शानदार ट्रिक आपको दे रहे हैं और आपको एक लाइन में आंसर निकल के आएगा। जरा 2 नंबर सवाल पे आते हैं और एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। कहा एक कुर्सी को 639 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि हुई। कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए मेरे भाई। सुनिए जरा, देखिए 639 में ये वस्तु को बेच रहा है, यानी कुर्सी को बेच रहा है, तो 10% का लॉस हो गया। अरे 10% का जब लॉस हो गया तो वस्तु तो होगा सीपी 100%। 10% का लॉस हुआ, यानी वो 100 से कम में बेचा है, 100 से कम में बेचा है, यानी ये कितना में बेचा है? तो 10% कम, यानी 90% में। और आपसे पूछा है जो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था, तो 100% था कि नहीं था? तो 100% का वैल्यू निकालिए। परसेंट आपका कटेगा, 0 से 0 कटेगा,
9 से काटिएगा, 9 7 63 होगा, 9 1 9 होगा, 71 इंटू 10 आपका 710 रुपया वस्तु का यानी कुर्सी का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। मेरे दोस्त समझ में आ गया, क्लियर आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। आपको बोले ना कम से कम समय लगेगा, और आपको जो मेथड दे रहे हैं एक स्मार्ट अप्रोच दे रहे हैं, एक किलर अप्रोच दे रहे हैं, ताकि आप सवालों को सेकेंडों में उड़ाइएगा। और देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे दोस्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और आप इस चैनल पे नए हो ना तो देखिए लास्ट तक, अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ के भाग जाइए मेरे दोस्त। लेकिन इतना गारंटी लेते हैं जो आपको 100% समझ में आ जाएगा। जरा आइए देखिए, कहा यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपया में एक वस्तु खरीद कर उसे 25% के लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? यह भी आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। 60 रुपया में खरीदा, 25% के लाभ पे बेचा। मेरे दोस्त 60 रुपया में खरीदा ना, खरीदा यानी कितना का वैल्यू, 100% का वैल्यू है ना, तो 100% का ये वैल्यू होगा। कहा 125% यानी 25% के लाभ पे बेचा, यानी बेचा कितना में, 125% में। तो मेरे दोस्त 125% का वैल्यू निकालिए। जरा देखिए परसेंट कटेगा, 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, 15 चौक 15 50 होता है 75, यानी उसने उस वस्तु को 75 रुपया में बेचेगा। मेरे दोस्त समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो आइए जरा नेक्स्ट सवाल को भी देख लेते हैं, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर सवाल है और 4 नंबर सवाल है। जरा देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कहा जंको ने एक वस्तु को 12% की हानि के साथ 220 रुपया में बेच दिया। बहुत ही पेचीदा सवाल है, जरा आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो मेरे दोस्त आप फंस जाइएगा। इतना बताने के बाद भी आप इस सवाल में फंस सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग किया है। जरा देखिएगा 12% की हानि के साथ 220 में बेच दिया। मेरे दोस्त 220 में बेच दिया और 12% का हानि हुआ। इसका मतलब यहाँ तक आप क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है? तो आप बता दीजिए ये किसका वैल्यू होगा। 12% का हानि हुआ यानी 100% से 12% कम होगा, कितना का वैल्यू है, 88% का। जरा आप आगे पढ़िए सवाल को। कहा 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु को कितना बढ़ाना चाहिए था। 10% का वो लाभ कमाना चाहता है, कहा कितना बढ़ाना चाहिए था। ए भाई बा, अरे 10% यहाँ 12% का लॉस हो रहा है तो 220 में बेच रहा है। सवाल में कहा 10% का अगर वो लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितना अधिक में बेचना चाहिए था, या उसको कितना अधिक मूल्य रखना चाहिए था। मेरे दोस्त जरा आप बताइए, ये सीपी रहा होगा और 12% का हानि हुआ है, तो 12% यहाँ आया होगा कुछ भी, और वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी वो यहाँ पे भी कुछ बेचना चाहता है, कुछ में बेचना चाहता है, यानी कितना बढ़ाना चाहिए था उसको। तो जरा समझिएगा मेरे दोस्त, ये तो 100% होगा कि नहीं होगा। यहाँ से वो 12% कम में यानी 88% में वो वस्तु को बेच दिया, तो कहा 10% का वो लाभ कमाएगा तो उस वस्तु को कितना अधिक में बेचना चाहिए था, यानी कितना रुपया वो अधिक में बेचता। मेरे दोस्त वो कितना का प्रॉफिट कमाता, यहाँ पहले उस बात को समझिए। अब वो 88% में बेच दिया तो सबसे पहले उसको कौन सा कवर करना पड़ेगा, कौन सा पार्ट कवर करना पड़ेगा। मेरे दोस्त ये जो 12% लॉस है ना, ये सबसे पहले वो सोचेगा 12% मेरा जो लॉस हुआ ना, वो लॉस मेरा वापस हो जाए, ताकि हम न घाटा में न मुनाफा में रहेंगे। तो मेरे दोस्त ये 12% वो सबसे पहले कवर करेगा, यानी 12%। उसके बाद 10% एक्स्ट्रा बेचेगा ताकि उसको 10% का लाभ भी हो, यानी ये 10% को भी जोड़ देगा, यानी उसे 22% अधिक मूल्य पे इस वस्तु को रखना चाहिए था, बेचना चाहिए था। मेरे दोस्त यानी वो 22% का मान निकालेगा, तब जाके उसको पता चलेगा जो इस वस्तु को कितना अधिक में बेचना चाहिए था। मेरे दोस्त यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। जरा काट दीजिए, 22 चौका होता है 88, 4 से काटिएगा ये 55 बार में कटेगा, यानी 55 रुपया अधिक मूल्य उसको उस वस्तु पे रखना चाहिए था, ताकि उसको 10% का क्या हो, लाभ हो। तो आसानी से समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं आपको, और क्लियर भी हो गया होगा। और आपका आंसर देखिए एक लाइन में आया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी बने रहिए ना लास्ट तक। जरा देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कहा मूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को 2223 में बेचा था। 17% के लाभ पे बेचा, कितना में, 2223 में। अरे 2223 में बेचा यानी ये क्या है, तो मेरे दोस्त ये एसपी है, एसपी सेलिंग प्राइस है।
17% के लाभ पे बेचा, यानी 100% तो वो अपना निकाला भी होगा और 17% एक्स्ट्रा ने कमाया है। यानी ये जो है वैल्यू अपने आप में 117% का वैल्यू है। सवाल में क्या कहा, जोड़े के जूते का क्रय मूल्य क्या था मेरे दोस्त, आपसे 100% का वैल्यू पूछा है, यानी निकाल दीजिए, परसेंट कटेगा। जरा आप यहाँ पे लॉजिक का आप प्रयोग कीजिए, जरा देखिएगा। ये 2 बार में अगर लगाएंगे तो मेरे दोस्त 234 होगा, जो कि 234 ये इससे छोटा है, यानी एक बार में लगाएंगे। उसके बाद मेरे दोस्त जरा आप यहाँ से देखिए, यूनिट डिजिट से जाइए, 7 में किस संख्या से गुना करेंगे कि हमारा 3 आ जाए। तो मेरे दोस्त 7 में कितना से गुना करेंगे जो 3 आ जाए। तो जरा आप देखेंगे 9 से कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आपका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 19 से प्रॉपर कट जाएगा। जरा देखिए गुना करके तो 1900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त आपको यकीन नहीं है तो जरा आप भाग दे के भी देख सकते हैं, भाग दीजिएगा, आपका 19 ही आंसर आएगा। 19 यहाँ से कटने के बाद आएगा और 19 × 100 1900 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए ना, आप देर क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्त, रुकिए जरा देखिए, आगे भी सवाल है। सवाल को देखिए, उसके बाद जाइएगा। कहा एक वस्तु को 2332 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था मेरे दोस्त। CBT 2 में पूछा गया सवाल है, NTPC का 2022 में लेटेस्ट सवाल है ना। जरा देखिए नहीं सवाल का औकात क्या है, आप 1 सेकेंड में उड़ाइएगा सवाल को। 2332 में बेच रहा है, 2332 में मेरे दोस्त बेच रहा है, कितना के हानि पे, 12% के हानि पे, यानी 100% से वो वस्तु कम का होगा। कितना कम का होगा तो 12% यानी 88% का वैल्यू होगा। कहा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य 100% हुआ होगा तो 100% का वैल्यू निकालिए। परसेंट 11 से काट दीजिए, 11 × 88, 11 से काटिएगा 11 दूना 22, बचेगा 1 13, 11 का 11, 11 दूना 22। 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिएगा 5 बार में, 4 तिया 12, 2 से काटिएगा 50 बार में, का गुना कर दीजिए तो 5 तिया होता है 15, 1 0 यहाँ हो जाएगा, 5 तिया 15, बचेगा 1, 5 25, 1 हो जाएगा 26, 2650 आपका सही जवाब और राइट आंसर हो जाएगा, और 1 लाइन में आपका आंसर आया है। तो मेरे दोस्त क्लियर हो गया, मेरे शेर नहीं हो, समझ में आ गया ना कि नहीं आया ना। आइए ना जरा नेक्स्ट सवाल को देखिए ना, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल भी आपका NTPC में पूछा गया सवाल है। जरा सवाल को देखिए क्या कह रहा, कहा एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भैया इस सवाल नहीं बनेगा आपसे, बन जाएगा। और आप देखिए 8 भी बन जाएगा आपसे, 8 भी आप सॉल्व कीजिएगा, और आपसे 9 भी बन जाएगा, और 10 भी बन जाएगा। अब आते हैं फिर 11 भी बन जाएगा। जरा आइए 12 नंबर सवाल पर मेरे दोस्त, ये जो 3-4 सवाल दिए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन किसी भी वीडियो में सवाल बनाते नहीं हैं। एक आध विद्यार्थी, एक आध मेरे साथी, मेरे भाई बनाते हैं, आंसर कमेंट कर देते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप सॉल्व कीजिएगा। आपको जितना सिखाए इसका क्या फ़ायदा हुआ ये भी आप भी जानेंगे और मुझे भी पता चलेगा जो मेरे दोस्त हमने जो सिखाया आपने सीखा है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, कितना नंबर सवाल है तो नंबर सवाल को देखिएगा। तो मेरे दोस्त 12 नंबर सवाल पे आते हैं। 12 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। यह भी NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है, 1 लाइन का सवाल है मेरे दोस्त। अगर आपको ये बात पता है तो रुकिएगा, जरा देखिएगा इस सवाल को 1 सेकेंड में कैसे उड़ाते हैं, सुनिएगा। कहा 2340 में बेचने पर, 2340 में जब बेच रहा है तो क्या हो रहा है, उसको 10% का हानि हो रहा है। यानी मेरे दोस्त 100% से कम में बेच रहा है। कितना कम में, 10% कम में, यानी 100 में से 10 घटाइए 90% में। यहाँ से आप 100% निकालेंगे तो आपका CP निकलेगा। CP निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसको 15% के लाभ पे बेचेंगे। लेकिन मेरे दोस्त उतना काम नहीं करना, आपको एग्जाम हॉल में उतना वक्त नहीं होता है, आपको कम से कम समय में सवाल को लगाना होता है ताकि और भी सेक्शन को आप सॉल्व कर सको। उस सेक्शन में जो भी सवाल आपका लिए कठिनाई होगा उस सवाल में आप समय दे सको, इसीलिए आपको समय बचाना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सुनिएगा,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 100% का वैल्यू नहीं निकालेंगे, सीधा हम जंप करेंगे किस पे, तो कितना में बेचेंगे ताकि लाभ हो 15% का, उस पे जाएंगे। तो 100% तो मेरा मकसद होगा जो वो निकाल ले और 15% एक्स्ट्रा लाभ भी कमा ले, यानी 115%। मेरे दोस्त 115% का वैल्यू आप निकालिएगा। काट दीजिए परसेंट, 1 0 से 1 0, 9 से काटिएगा, 9 दूना होता है 18, बचेगा 5 9 6 के 54। अब 26 गुना 115 कीजिएगा तो मेरे दोस्त जरा आप अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंखों से जरा ऑप्शन को देखिएगा। आप थोड़ा सा दिमाग का भी प्रयोग कीजिएगा एग्जाम हॉल में। 26 इंटू 100, इस 15 को गायब करते हैं, 26 इंटू 100 कितना होगा, 2600 होगा। जरा ऑप्शन को उठाइएगा, 2350 है, ये नहीं होगा मेरे भाई। 2990 हो सकता है, सी नंबर 2300, ये भी नहीं होगा। 2600 एग्जैक्ट है, तो 2600 एग्जैक्ट होगा, नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि 15 भी एक्स्ट्रा है। यानी आपको अपने दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, तो मेरे दोस्त जो भी ऑप्शन होगा 2600 से ज़्यादा होगा। 2600 से एक ही ऑप्शन हमारा है ज़्यादा, वो है 990 रुपया, 2990 रुपया। तो मेरे दोस्त आपको गुना भी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो जरा देखिए ना, नेक्स्ट सवाल भी है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर सवाल। कहा एक यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो प्रतिशत लाभ बताइए। इस सवाल में कुछ नहीं है, ये भी एनटीपीसी का सवाल है। सवाल क्या कहा, कहा जो सीपी है हमारा, ये भैया ये एसपी का 92% है, 92% यानी 92/100। इस एसपी को हम यहाँ बट्टे में लाते हैं, इस एसपी को बट्टे में लाएंगे मेरे दोस्त, तो ये आपका सामने में सामने वाला का मान होता है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, सीपी 92 रुपया, एसपी 100 रुपया, यानी लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है भैया, 8 का। किस पे हो रहा है, 92 पे। जरा परसेंटेज में निकालिएगा, 100% से गुना कर दीजिए, काट दीजिए, इसको काटिएगा किससे, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 2300 का होता है 92। यहाँ देखिएगा तो 200 बट्टा हो जाएगा 23%। ए मेरे दोस्त, यहाँ भी आपको भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, जरा देखिए ना, आप थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम 230 दे देते हैं, 230 देते हैं, ये 10 बार में कटेगा, यानी 10% होगा। मेरे दोस्त ये जरा देखिए है कितना अधिक, 23 से कितना अधिक है, यानी अगर 30 में भाग दे तो 1.0 समथिंग होगा ना, यानी 10% से 1% से ज़्यादा कम होगा, 1% से ज़्यादा कम होगा। यानी एक सीधा घटाइए तो ये 9 होगा, 9 होगा, 9 से भी ज़्यादा, 9 से भी कम होगा। यहाँ पॉइंट उसके बाद कुछ होगा, यानी एक तो घटाएंगे ही, ये जो पॉइंट कुछ आएगा वो घटेगा, यानी ये आपका सीधा घट के हो जाएगा 8 पॉइंट कुछ। तो आपके एक ही ऑप्शन में 8 पॉइंट कुछ है, और वो क्या है, तो 8.70 है। तो आप अपना बुद्धि का भी प्रयोग थोड़ा सा करके आप सवाल आंसर तक पहुँच सकते हैं। मेरे दोस्त आपको शुरू में क्या बोले, एग्जामिनर ये नहीं देखता है जो आपने किस मेथड से सवाल को लगाया है, आपने सही आंसर किया है कि नहीं किया है, मेरे दोस्त ये जानना चाहता है, ये देखना चाहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। आइए 14 नंबर सवाल। कहा यह एक पंखा 4% की हानि पर 3600 में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 में बेचा जाता है तो कितना लाभ या हानि होगा। मेरे दोस्त ये भी प्रीवियस ईयर सवाल है, लेकिन यहाँ भी आपको 2 सेकेंड वाला आंसर बताएंगे, 2 सेकेंड वाला मेथड बताएंगे, ना कि फास्ट मेथड जाएंगे। जो 3600 में बेचा जाता है, 4% का हानि हुआ, यहाँ से क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। नहीं भैया, सीपी नहीं निकालना, आपको सीधा प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जरा देखिए, आप थोड़ा सा पहले क्या कहते थे, ये 3600 में बेच रहा था तो 4% का क्या हो रहा था, हानि, यानी ये 96%। हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज चाहिए मेरे दोस्त। तो आप ऐसा कीजिए ना, इसको उल्टा कर दीजिए। हम कहते हैं ये 96% जो है मेरे दोस्त, 96%, क्योंकि 4% का लॉस हो रहा है। ये जो 96% है, ये 3600 का वैल्यू है। आपको चाहिए 4200 का। 4200 कितना परसेंट है अपने आप का, 4200 इस वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में कितना परसेंट है, इस वस्तु के क्रय मूल्य के तुलना में कितना परसेंट है ये 4200। जरा देखिएगा, काट दीजिए 2 0 से 2 0, 6 से काटिएगा ये 7 बार में, 6 से काटिएगा 6 बार में, 16 छाके होता है 96, 16 सतह होता है 112, यानी ये जो 4200 है ये अपने आप का 112% है। ये जो बेचा है
4200 में ये अपने आप का 112% है। मेरे दोस्त आपने पूंजी कितना लगाया था? 100%, और आप बेच रहे हैं 112 में। इसका मतलब ये जो 12% एक्स्ट्रा है यही ना आपका प्रॉफिट है। तो जरा आप इस सवाल को देखें, कितना एक लाइन में आंसर आया ना मेरे दोस्त। नहीं तो आप यहाँ पे क्रय मूल्य निकालते, उसके बाद 4200 से घटाते, उसके बाद प्रॉफिट निकालते, तो आपको टाइम लगता। लेकिन आपको टाइम कैसे बचाना है जरा देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, सुनिए। आइए 14 हो गया, 15 पे ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में कुछ नहीं, ये सवाल आपको 1 नंबर में देना चाहिए था, लेकिन सवाल दिया है 15 नंबर में। कुछ नहीं करना है। कहा अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदा है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है। 400,000 में तो खरीदा और 400 रुपया खर्च पे लगाया, यानी उसका टोटल पूंजी कितना लग गया? यानी मेरे दोस्त उसका टोटल पूंजी लग गया 4400। कितना लग गया? तो 4400 लग गया। जरा देखिए, उसके बाद वो वस्तु को 5000 में बेच रहा है। पॉइंट यहाँ से रेशियो ले लीजिए, जरा काट दीजिए तो ये कट जाएगा कितना बार में? 2 0 2 0, 2 से काटिएगा ये 22 बार में, 2 से काटिएगा ये 25 बार में। 22 का वस्तु 25 में बेचा है, 22 का वस्तु 25 में बेचा है, 3 का लाभ हुआ। कितना पे हुआ मेरे दोस्त? ये 22 पे हुआ है। परसेंट निकालने के लिए 100% से गुना, 2 से काटिए 11, 2 से काटिए 50, 50 दिया होता है 150, अब बट्टा हो जाएगा 11%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में पूर्णांक में दिया हुआ है। जरा देख लीजिए मेरे दोस्त, बट्टा 11 में आपका जो है भाग दे दीजिए सीधा। 11 से 13 बार में लगाइएगा तो मेरे दोस्त 143 होता है। 11 से 13 बार गुना कीजिएगा तो 143 होगा, बचेगा 7/11 हो जाएगा। 13 सही 7/11% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए भाईवा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर सवाल, ये हमारा सेकेंड लास्ट सवाल होगा, और इस सवाल के बाद मेरे दोस्त और एक सवाल बचेगा। कहा कौशिक ने एक खिलौने को 160 में खरीदा और इसे 180 में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? बिल्कुल आसान सवाल है। 160 में खरीदा, 180 में बेच दिया। जरा रेशियो लीजिए 8, यहाँ लीजिएगा 9, 8 से 9 में यानी 1 का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 8 पे। आपको पता होगा जो 1/8 किसका वैल्यू होता है परसेंटेज में? 12.5% का। अगर जिसको नहीं पता है मेरे दोस्त वो 100 से गुना कर दीजिएगा, 100% से। 4 से काटिएगा 25, 4 से काटिएगा 2 बार में, यानी 25 का आधा होता है 12.5, यानी 12.5% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? बिल्कुल आसान था। आइए नेक्स्ट सवाल, और ये हमारा लास्ट सवाल होगा 17 नंबर सवाल। सवाल क्या है? सवाल कुछ नहीं है, आसान है। क्या कहा? एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा और परिवहन पर 10,000 खर्च किया है। कहा यदि वह 13 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूं बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, और सवाल में जान नहीं है, बस आपको फंसाने का प्रयास किया है। आप फंसिएगा नहीं, बस मेरे दोस्त आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि आपको मेरे दोस्त हम तरीका बता रहे हैं। सुनिएगा, 200 क्विंटल है मेरे दोस्त। 1 क्विंटल में कितना गेहूं होता है? 100 केजी। 1 क्विंटल में कितना केजी? 100 केजी। 200 क्विंटल में कितना? तो 20,000। इसको बाद में देखना है। 20,000 केजी होता है, इसको याद रखिएगा। 1 क्विंटल का 1200, तो 200 क्विंटल का कितना? 2,40,000 हो जाएगा। कैसे होगा जरा देख लीजिएगा। 1 क्विंटल का 1200 रुपया, तो 200 क्विंटल है। 200 क्विंटल है तो मेरे दोस्त इसको गुना करेंगे तो 2,40,000 निकल के आएगा। और 10,000 मरम्मत पे लगाया है, सॉरी परिवहन पे लगाया है, जोड़ दीजिए 2.5 लाख होगा। 2.5 लाख हो गया। तो अब ये हमारा सीपी है ना, सीपी है, और हमारा एसपी क्या होगा जरा देखिएगा। तो अभी क्या बोले? 20,000 केजी आपका होगा। 20,000 केजी कैसे? तो यहाँ 200 क्विंटल है और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो 200 क्विंटल 200 क्विंटल में कितना होगा? तो इससे 100 से गुना करेंगे तो 20,000 होगा। 20,000 तो हो गया केजी, और 13 रुपया प्रति केजी बेच रहा है, यानी 13 दूना 26, 2,60,000 में वस्तु को बेच रहा है। 2,60,000 में। यहाँ से भी आप रेशियो लीजिए, 4 0 से 4 0 खत्म, 25 से 26 हो रहा है, यानी 1/25। 1/25 आपको पता होगा परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 4%। अगर जिसको नहीं पता है 100 से गुना कर दीजिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सवाल आसान था ना, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए था। यहाँ क्विंटल में आप फंसते, बहुत सारे साथी फंस सकते थे क्विंटल में। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।
ये आपको वीडियो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मेरे दोस्त आपको तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको तरीका पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे टाइप 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।